इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूनाइटेड नेशन में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवादियों का कितना बड़ा पनाहगाह। पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक होने की बात उठाई। भारत ने कहा, आतंकियों को पनाह देना, मदद करना और समर्थन करना पाकिस्तान के इतिहास और नीतियों में शुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा, पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए कर रहा है। इमरान खान आतंकवाद से पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। स्नेहा दुबे ने कहा, पाकिस्तान ने खुले तौर पर आतंकवाद को नीति के रूप में समर्थन दिया है। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देता है। भारत ने कहा, पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के घोषित सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद जो देश लादेन को शहीद बता रहा है, वो खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। यूएन में इमरान खान के झूठ पर भारत का जवाब। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे थे और रहेंगे। भारत ने यूनाइटेड नेशन में कहा, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में शामिल हिस्सा भी भारत का हिस्सा। भारत ने कहा, भारत की जमीन पर अवैध कब्जे को फौरन खाली करे पाकिस्तान। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद को माना एक महत्वपूर्ण मुद्दा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। 24 मिनट के भाषण में 6 मिनट तक भारत को धमकी दी, 10 मिनट तक तालिबान की वकालत की। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिकॉर्डेड भाषण में इमरान खान ने दी भारत को धमकी। कहा, बातचीत का माहौल नहीं बनाया तो फिर युद्ध होगा। इमरान खान ने की तालिबान को मान्यता देने की जोरदार वकालत। मान्यता नहीं देने पर अंजाम भुगतने की दी भीड़ भक्ति। इमरान ने इस्लामोफोबिया का भी रोना रोया। का दुनिया इसे रोकने के लिए सम्मेलन करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे पीएम। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत कोरोना, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और दूसरे अहम मुद्दों पर रखेगा अपनी बात। गरीबी से लड़ने वाली संस्था ग्लोबल सिटीजन लाइव को वर्चुअली संबोधित करेंगे मोदी। 120 देशों में होगा भाषण का प्रसारण। न्यूयॉर्क में होटल के बाहर लोगों से मिले मोदी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। 4 देशों की क्वाड बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 2004 की सुनामी के बाद 4 देश एक बार फिर साथ आए। कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए। पीएम मोदी ने क्वाड देशों के हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। क्वाड का मकसद सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें। क्वाड मीटिंग में मोदी ने कहा, क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड देशों ने पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मुझे क्वाड सदस्यों के साथ वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन या कोविड रिस्पांस या प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की क्वाड मीटिंग की तस्वीरें। लिखा, चर्चा व्यापक और प्रोडक्टिव हुई। क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तीनों राष्ट्राध्यक्षों का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। का क्वाड के देशों का भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण। जो बाइडेन ने भारत की तारीफ की। कहा, वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने की राह पर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, चारों देश कोविड से लेकर जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आए। बाइडेन ने क्वाड देशों के छात्रों के लिए क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया। कहा, अमेरिका कल के नेताओं की प्रगति पर निवेश करता है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, क्वाड देशों के पास व्यापक विविधता, बड़ी संपत्ति, लेकिन कई चुनौतियां भी जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। जापानी प्रधानमंत्री ने क्वाड के महत्व को जाहिर किया। कहा, यह बैठक 4 देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र खुला और मुक्त होना चाहिए। क्वाड समिट से चीन बौखलाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, 4 देशों के समूह को किसी तीसरे देश और उसके हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। क्वाड को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। क्वाड मीटिंग से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में करीब 90 मिनट तक चली मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। दोनों देशों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की मेजबानी की तस्वीरें मोदी ने ट्विटर पर शेयर की। लिखा, भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। मोदी और बाइडेन की बायलैटरल मीटिंग 1 घंटे के लिए शेड्यूल थी, लेकिन 1.5 घंटे तक चली। अगली बार की मुलाकात 2 दिन के लिए होगी। बाइडेन से मुलाकात के दौरान मोदी ने 5T यानी ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्टशिप पर किया फोकस। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले बाइडेन का, भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों देश सबसे कठिन चुनौतियों का एक साथ सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। कहा, अमेरिका और भारत स्वतंत्रता, बहुलवाद, खुलेपन और मानवाधिकारों के सम्मान के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का अमेरिकी राष्ट्रपति ने समर्थन किया। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति से सामने की चर्चा में मोदी बोले, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी भारत को जरूरत है जो अमेरिका के पास है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं।
पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के लिए ये दशक बेहद अहम है। भारत अमेरिका के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पीएम मोदी बोले, भारत अमेरिका के संबंधों के लिए बाइडेन का विजन प्रेरक। 2014 से 2016 में विस्तार से बात करने का मौका मिला। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, पीएम मोदी को बहुत समय से जानता हूं, दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। द्विपक्षीय मीटिंग में बोले बाइडेन, अमेरिका भारत के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मददगार। बाइडेन ने कहा, 2006 में मैंने कहा था 2020 तक भारत अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देश होंगे। बाइडेन ने 2013 की अपनी मुंबई विजिट को भी याद किया। जो बाइडेन ने किया खुलासा, मुंबई में उनके रिश्तेदार। कहा, मुंबई के एक व्यक्ति की चिट्ठी मिली जिसका उपनाम भी था बाइडेन। मोदी ने बाइडेन से कहा, आपने भारत में बाइडेन सरनेम का जिक्र किया। मैंने इससे जुड़ी काफी कागजात ढूंढने की कोशिश की है। काफी कागजात मैं साथ लेकर आया हूं। ये सुनकर बाइडेन हंस पड़े। क्वाड के साथ ही द्विपक्षीय बातचीत में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर हुई चर्चा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, पाकिस्तान के व्यवहार पर भारत की नजर। मोदी बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद पर चर्चा। दोनों देश काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमत हुए। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत आने के निमंत्रण को किया स्वीकार। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने दी जानकारी। अमित शाह आज सहकारिता के पहले मेगा कॉन्फ्रेंस नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में थोड़ी देर में शुरू होगा आयोजन। चरणजीत चन्नी की कैबिनेट को राहुल गांधी ने दी हरी झंडी। सूत्रों के मुताबिक राहुल और चन्नी की देर रात तक चली बैठक। ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरजीत, मनप्रीत बादल के नाम फाइनल। नए मंत्रिमंडल में सिद्धू समर्थक विधायकों को तरजीह। परगट सिंह, कुलजीत सिंह नागरा, तृप्त राजेंद्र बाजवा को भी मिलेगा मौका। अरुणा चौधरी, राजा सुल्तान, राजकुमार विरका के भी नाम शामिल। चन्नी मंत्रिमंडल से अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्रियों की छुट्टी। बलबीर सिंधु, राणा गुरमीत सोढ़ी, गुरप्रीत सिंह कांगड़ की छुट्टी। साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा भी हटाए जाएंगे। पंजाब के बाद राजस्थान में भी सियासी हलचल तेज। राहुल और प्रियंका गांधी से मिले सचिन पायलट। 7 दिन में राहुल गांधी को दूसरी बार मिले पायलट। कैबिनेट विस्तार और संगठन में फेरबदल की अटकलें। अखिलेश यादव ने ओबीसी की गणना को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना। ट्वीट करके कहा, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में हक नहीं देना चाहती है बीजेपी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी का प्रयागराज दौरा। इस्लामिया कॉलेज में करेंगे सुबह को संबोधित। 4 मज़ारों पर जियारत भी करेंगे। ओवैसी की जनसभा में बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी भी शामिल होंगी। जेल में बंद अतीक अहमद का संदेश पढ़कर सुनाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल परब को भेजा नोटिस। मंगलवार को पेश होने का दिया आदेश। 31 अगस्त को भी ईडी ने शिवसेना नेता को भेजा था नोटिस। यूपी में माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का ऑपरेशन जारी। मऊ में गिराया जाएगा अवैध रूप से बना मॉल। पुलिस ने कार्रवाई से पहले कोर्ट का फैसला पढ़कर भी सुनाया। मुख्तार अंसारी का करीबी है मॉल का मालिक उमेश सिंह। मुन्ना सिंह हत्याकांड में भी आरोपी है उमेश। रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। कल कोर्ट रूम में हुई गैंग वॉर में गैंगस्टर गोगी के 2 हमलावरों ने हत्या की थी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन 2 और वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के मुद्दे पर मुलाकात करने पहुंचे। रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंगस्टर योगी की हत्या के बाद दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका। तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल समेत दिल्ली की सभी जेलों को अलर्ट पर रखा गया है। हाई अलर्ट के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से देर रात राजस्थान की जेल में किया गया शिफ्ट। तिहाड़ की 1 नंबर जेल में बंद था लॉरेंस बिश्नोई। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित किया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया नमन। भुवनेश्वर में पार्टी मुख्यालय में दी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, देश की इकोनॉमी में हो रहा है तेजी से सुधार। कोरोना संकट से उबर रही है देश की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने कहा, शेयर बाजार जीत रहा निवेशकों का भरोसा। रिटेल और छोटे निवेशक भी शेयर बाजार में लगा रहे हैं पैसा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास जारी। गैस की खोज और एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर है जोर। उरी में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना का बयान, पाकिस्तान की मदद के बिना यह संभव नहीं। सेना के गुरुवार को 3 आतंकवादियों के मौत के घाट उतारने के बाद हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया। श्रीनगर में डल लेक के ऊपर पहली बार भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम। झील के ऊपर सुखोई 30 MKI और MiG-21 बाइसन ने दिखाई ताकत भरी उड़ान। वायुसेना के पैराशूटर का अद्भुत साहस। चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत भी देखने को मिली। आसमान में सूर्य किरण ने भी अलग अलग फॉर्मेशंस दिखाए। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रही है वायुसेना। कल डल लेक पर वायुसेना का एयर शो का आयोजन। आज वायुसेना ने एयर शो की रिहर्सल की। आजादी के अमृत महोत्सव में बीएसएफ ने अमृतसर के जालियांवाला बाग से साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली दिल्ली के राजघाट पर जाकर खत्म होगी। बीएसएफ के डीआईजी भूपेंद्र सिंह बोले, रैली का मकसद राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ सबको मिलाकर 900 साइकिल लिफ्ट रैली में दिल्ली पहुंचेंगे। लेह में अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज का आयोजन किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी तादाद में साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। सीआईएसएफ ने मनाया आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। चेन्नई में निकाली साइकिल रैली।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए। देश में कोरोना की 30 लहर न आने की प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज पीएम गरीब जन कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। आईटीएन शुभम कुमार ने टॉप की सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी 2020 में पहला रैंक हासिल किया। बिहार के कटिहार के रहने वाले सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। कहा, शुभम ने किया बिहार का नाम रोशन। शुभम ने आईआईटी बॉम्बे से किया है बीटेक। राजस्थान के रीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाने की फिराक में लगे 12 लोग गिरफ्तार किए गए। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी। 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए कल होने वाली है रीट की परीक्षा। करीब 23 लाख लोगों ने किया है आवेदन। 4,000 केंद्रों पर होगी परीक्षा। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 29,616 नए केस सामने आए। 290 लोगों की मौत। ग्वालियर में नहीं थमा डेंगू और मलेरिया का कहर। अब तक 155 कुल मामले। सीएमओ बोले, मदद के लिए भोपाल से आ रही है टीम। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी। अब तक 21 लोग केस सामने आए हैं। 18 मरीज ठीक हुए हैं। 3 केस अब भी एक्टिव। ब्राजील में जलवायु परिवर्तन नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति की क्लाइमेट पॉलिसी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन में लोगों ने सेव द प्लैनेट का दिया नारा। चीन ने कनाडा के 2 नागरिकों को जेल से रिहा किया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जानकारी दी। 2018 में जासूसी के आरोप में चीन ने अरेस्ट किया था। चीन की मशहूर कंपनी ख्वाबी की सीएफओ की अमेरिकी अदालत ने आरोप मुक्त किया। वित्तीय गड़बड़ियों और जासूसी के आरोप में 2018 में कनाडा में हुई थी गिरफ्तारी। अगले हफ्ते 29 सितंबर को आदित्य बिरला सन लाइफ एमएमसी का खुलेगा आईपीओ। 1 अक्टूबर को हो जाएगा बंद। आईपीएल में नहीं रुक रहा आरसीबी की हार का सिलसिला। चेन्नई ने 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे में मिली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार। सीरीज में 2-0 से आगे हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम। सलमान खान स्टारर अंतिम सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दिवाली तक फिल्म को रिलीज करने का प्लान। महाराष्ट्र में अक्टूबर में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। मोहित रैना ने सिद्दत फिल्म में असली पेरिस वासी देखने के लिए सीखी फ्रेंच लैंग्वेज। एक्टर बोले, मैं सब कुछ ठीक तरीके से करना चाहता था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।